क्या आने वाला है कोई देवदूत? आज की रात में छुपा है इशारा। 5 घंटे में बदलेगा भाग्य। कौन सी शक्ति उतर रही है पृथ्वी पर? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अनदेखी शक्ति हमें देख रही है? क्या कभी अचानक ऐसा प्रतीत हुआ है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके भाग्य की दिशा बदल रही हो? आज की रात कुछ अलग है, कुछ विचित्र, कुछ ऐसा जो सैकड़ों सालों में एक बार होता है। क्यों अचानक आकाश में एक विशेष तारा चमकने लगा है? क्यों कुछ ही घंटों में कई लोगों के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने वाले हैं? क्या कोई देवदूत पृथ्वी पर उतरने वाला है? आइए जानते हैं उस रहस्य को जो आज की रात के अंधकार में छुपा है। प्राचीन भविष्यवाणी, भारतीय पुराणों और रहस्यमयी ग्रंथों में कई जगह ये उल्लेख है कि जब धरती पर अंधकार अपने चरम पर होगा, जब मानवता दिशा भटक जाएगी, तब ब्रह्मांड से कोई देवदूत, कोई दिव्य शक्ति पृथ्वी पर अवतरित होगी। उसे संदेशवाहक कहा गया है, एक ऐसी आत्मा जो स्वर्ग से नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मा की आज्ञा से आएगी। पद्म पुराण में उल्लेख है कि प्रत्येक 500 वर्षों में एक विशेष रात आती है जब तीनों लोकों के द्वार खुलते हैं। उस रात किसी विशेष आत्मा का आगमन होता है जो केवल 5 घंटे के लिए पृथ्वी पर सक्रिय होती है, और वही समय होता है भाग्य परिवर्तन का। आज की रात क्यों विशेष है? आज की रात पंचांग के अनुसार ये संयोग पिछले 473 वर्षों में पहली बार हुआ है, और सबसे रहस्यमय बात यह है कि इसी संयोग के बारे में अगस्त्य मुनि ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा, जब विशाखा की छाया चंद्र से टकराएगी और बृहस्पति की दृष्टि पृथ्वी पर होगी, तब एक नवशक्ति पृथ्वी पर उतरेगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इन दिनों कुछ असामान्य घट रहा है? क्या आपको लगता है कि धरती पर एक अदृश्य परिवर्तन चल रहा है? नक्षत्रों की चाल बदल रही है, पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही है, और मानव चेतना जैसे किसी महान शक्ति की प्रतीक्षा में है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई दिव्य शक्ति वास्तव में पृथ्वी पर उतर रही है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन सी शक्ति है जो इस समय धरती पर अवतरित हो रही है। क्यों 2025 को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, और कैसे ये परिवर्तन हमारे जीवन, हमारी आत्मा और पूरे ब्रह्मांड की दिशा तय करेगा। प्राचीन भविष्यवाणी और समय का चक्र। सनातन धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी विशेषताएं हैं, और हर युग के अंत में इस अवतार का आगमन होता है जो अधर्म का नाश करता है और धर्म की स्थापना करता है। कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद मानी जाती है। ये युग अंधकार, भरम, लालच और अधर्म से भरा होता है। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान किसी रूप में अवतरित होते हैं। आज जब हम 2025 के करीब हैं, कई ऋषियों और भविष्यवक्ताओं ने संकेत दिए हैं कि एक दिव्य शक्ति पुनः पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार है। कौन है वो शक्ति, वो जागृत ऊर्जा, एक अदृश्य आगमन? भारत के कई स्थानों पर साधकों और तपस्वियों को गहरे ध्यान में कुछ अद्भुत संकेत मिल रहे हैं। हिमालय की गुफाओं में, नर्मदा किनारे की तपोभूमि में और दक्षिण भारत के मंदिरों में एक जैसी अनुभूतियां हुई है, जैसे कि मानो कोई शक्ति जाग रही है। कुछ अनुभव करते हैं एक तेजस्वी प्रकाश को, कुछ सुनते हैं एक आकाशवाणी, तैयार हो जाओ, धर्म की रक्षा के लिए शक्ति उतर रही है। क्या ये शक्ति कोई अवतार है या ये शक्ति स्वयं आदि शक्ति का रूप है जो एक बार फिर से संतुलन स्थापित करने के लिए धरती पर आ रही है? कौन है शक्ति? शास्त्रों में वर्णन आता है, जब कलयुग चरम पर होगा
तब कल की अवतार का प्रकट होना निश्चित है। वो सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी और वे अधर्म का विनाश करेंगे। परंतु क्या कल की अकेले आएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। परशुराम जी जो चिरंजीवी है, जो पहले से तपस्यारत है, वे कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाने हेतु तत्पर होंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि एक नहीं अनेक शक्तियां एक साथ अवतरित हो रही है। ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, वीरता की शक्ति और सबसे बढ़कर चेतना की शक्ति। मानवता को अब एक महाशक्ति की आवश्यकता है, जो ना तो केवल स्त्री है, ना पुरुष, ना केवल देव है और ना ही दानव। संकेत जो दिखा रहे हैं शक्ति के आगमन की राह। 1. वायुमंडल में बदलाव। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पृथ्वी की ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है। सुमन रेजोनेंस, धरती की ध्वनि में असामान्य उतार चढ़ाव देखे गए हैं। 2. मनुष्यों में चेतना का विस्तार। ध्यान, योग, आध्यात्मिकता की ओर लोगों का झुकाव तेजी से बढ़ा है। 3. सपनों और अनुभूतियों में आगमन के संकेत। कई साधकों को अपने अपने स्वप्नों में तेज रोशनी, दिव्य आकृतियां और किसी आने वाले युग पुरुष या योग शक्ति का संदेश मिल रहा है। 4. राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल। एक युग के अंत की तरह संसार अस्थिर होता दिख रहा है, पर हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। वो शक्ति हमारे भीतर भी है। हमें यह समझना होगा कि जो शक्ति अवतरित हो रही है वो बाहर से नहीं, भीतर से प्रकट हो रही है। ये शक्ति है चेतना की शक्ति, जो हर व्यक्ति के अंदर निर्मित है। जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम न्याय के लिए खड़े होते हैं, जब हम प्रेम करते हैं बिना स्वार्थ के, तब वही शक्ति हमारे माध्यम से कार्य करती है। शिव और शक्ति का जो योग है वही मानव के भीतर भी संभव है, और जब ऐसा होता है तब एक सामान्य मानव भी दिव्यता का वाहक बन जाता है। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति का स्वागत करने के लिए? अब प्रश्न ये नहीं है कि कौन सी शक्ति उतर रही है, बल्कि ये है कि क्या हम तैयार हैं उस शक्ति को पहचानने और उसे अपने जीवन में धारण करने के लिए। 5 घंटे का रहस्य। आज रात 11 से लेकर तड़के 4 तक आकाश में एक विशेष पूजा सक्रिय रहेगी। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक रेडिएशन बेल्ट कहते हैं, लेकिन ऋषियों ने इसे दिव्य मार्ग कहा है। एक ऐसा क्षण जब आत्मिक ऊर्जा और भाग्य रेखाएं बदल जाती है। कई साधु और तांत्रिक आज की रात को परिवर्तन रात्रि कहते हैं। जो इस समय में साधना करते हैं, ध्यान करते हैं या बस शांत चित्त रहते हैं, उनका भाग्य एकदम बदल सकता है। कौन है ये देवदूत? कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि इस बार जो शक्ति पृथ्वी पर आने वाली है वो त्रेता युग से जुड़ी है। वो कोई नई आत्मा नहीं, बल्कि कोई बहुत पुरानी चेतना है जो पहले भी धरती पर आ चुकी है। क्या वो हनुमान है? क्या वो विष्णु का अवतार है? या कोई नई चेतना जिसे हम अभी पहचान नहीं पाए? कुछ गुप्त संस्थाएं दावा करती है कि इस बार देवदूत किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऊर्जा रूप में आएगा, जो पृथ्वी के चुने हुए लोगों से संपर्क करेगा। चमत्कारी घटनाएं शुरू हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर से अजीब घटनाएं सामने आई है। रूस में आसमान में अचानक नीला प्रकाश फैला। उत्तराखंड के एक गांव में सैकड़ों लोगों ने एक साथ एक दिव्य ध्वनि सुनी। तमिलनाडु के एक मंदिर में भगवान की मूर्ति के नेत्रों से ज्योति निकली। क्या ये सब संकेत है? क्या ये उस देवदूत के आगमन की गुण है? कैसे करें संपर्क? इस शक्ति से अगर आप भी इस ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं तो आज रात इन 5 घंटे में कुछ विशेष करें। 1. धूप या दीप जलाएं।
अग्नि के माध्यम से ऊर्जा को आमंत्रित करें। 2. ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः का जाप करें। 3. चुपचाप बैठे ध्यान करें, मन को स्थिर करें। 4. अपने जीवन की एक इच्छा मन में दोहराएं। 5. चंद्रमा को देखें और 5 मिनट मौन रहें और अंतिम संकेत याद रखें। हर युग में कोई ना कोई शक्ति आती है, मगर केवल वही उसे पहचान पाते हैं जिनका मन और आत्मा तैयार होती है। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति से मिलने के लिए? अगर आपको यह रहस्यपूर्ण कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपने भी कभी कोई दिव्य संकेत अनुभव किया है, और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी गूढ़ रहस्यों से आपको जोड़ते रहें।